आज बिहार के लिए बहुत ही विशेष दिवस है जब हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी पट्टा पधार रहे हैं। संपूर्ण राज्य के लोग आज आह्लादित हैं अपने प्रधानमंत्री को अपने प्रदेश में आने से, और जिस विशेष कार्य के लिए आ रहे हैं वह भी ऐतिहासिक है। पहली बार देश के प्रधानमंत्री विधानसभा परिसर में आ रहे हैं। यह पहला अवसर है जब आदरणीय प्रधानमंत्री विधानसभा के अंदर आएंगे, विधानसभा परिसर में आएंगे और शताब्दी वर्ष का जो पूर्ण हो रहा है उस कार्यक्रम को भी संबोधित करेंगे। इस अवसर पर जो स्तंभ बना है, शताब्दी स्तंभ, उसका उद्घाटन करेंगे और वह शताब्दी स्तंभ इस बात का प्रतीक होगा जिसमें हमारे 243 माननीय विधायक और 75 विधान पार्षद जनप्रतिनिधि के रूप में राज्य की जनता की बातों को सदन के अंदर रखते हैं। वो एक एक पत्ता एक एक प्रतिनिधि के रूप में उसमें दिखाई पड़ेगा और यह बहुत ही ऐतिहासिक स्तंभ का आज उद्घाटन आदरणीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा किया जा रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी, संपूर्ण मंत्रिपरिषद के लोग आदरणीय प्रधानमंत्री जी का अभिनंदन पट्टा हवाई अड्डा पर करेंगे। माननीय महामहिम भी वहाँ रहने वाले हैं, विधानसभा अध्यक्ष जी रहने वाले हैं। तो आज संपूर्ण रूप से हम सब लोग अपने आदरणीय प्रधानमंत्री जी का स्वागत करेंगे। सभी दलों के माननीय विधायकगण भी इस कार्यक्रम में आज उपस्थित रहने वाले हैं और पूर्व विधायक और पूर्व विधान पार्षदों को भी आमंत्रित किया गया है। तो यह एक ऐतिहासिक कार्यक्रम पट्टा में होगा। और आज अभी मैं यहाँ जो सहयोग का कार्यक्रम पार्टी के द्वारा आयोजित होता है उसी क्रम में आज यहाँ मैं बैठा। मेरे विभाग के संदर्भ में कुछ लोगों ने अपनी बातों को रखा, कुछ लोगों को जो इलाज संदर्भ में कुछ सहयोग की ज़रूरत थी अस्पतालों में। किडनी हो गया, कैंसर हो गया, इन सब बीमारियों के बेहतर इलाज की जाए, लोगों को बाहर नहीं जाना पड़े। जैसे कि अभी हम लोगों ने देखा लालू प्रसाद यादव जी को भी बेहतर इलाज के लिए दिल्ली एम्स जाना पड़ा, वहाँ जाकर अभी वो ठीक है। तो कब तक ऐसा होगा सर कि बिहार में ऐसे बड़ी बीमारियाँ, क्रिटिकल बीमारियों के लिए बिहार अपने आप पे अपने पैरों पे खड़ा होगा? स्वास्थ्य बिहार अपने पैरों पे खड़ा है, लेकिन अभी तो देखा गया कि लालू प्रसाद यादव को भी जाना पड़ा एयरलिफ्ट करेंगे। बिहार अपने पैरों पे खड़ा है। बिहार में जितनी भी गंभीर प्रकार की बीमारियां हैं सभी बीमारियों का इलाज किया जा रहा है। चिकित्सा की सुविधाएं लोगों को उपलब्ध हैं, लेकिन जो चिकित्सा सुविधाएं होती हैं वो उसके जो संतोष का स्तर होता है, सेटिस्फैक्शन लेवल होता है, वो अलग अलग तरीके से होता है। और हेल्थ सर्विसेज के अंदर जो फैसिलिटीज़ दी जाती हैं उन फैसिलिटीज़ को भी हम लगातार बेहतर करते रहते हैं उच्चतर संस्थानों में। तो हर स्तर पे उच्चतर संस्थान होता है, हर स्पेसिफिक ऑर्गन के उच्चतर संस्थान हैं। तो हर उच्चतर संस्थान के लिए जिस मरीज को जाना भेजना जरूरी होता है वो किया जाता है। और यदि दूसरे संस्थान में भी उस बीमारी, उस ऑर्गन को लेकर इलाज किया जाता है तो वो होता है। आज बिहार में किडनी ट्रांसप्लांट हो रहा है, आज बिहार में लीवर ट्रांसप्लांट की तैयारी हुई है, कैंसर का ट्रीटमेंट आज बिहार में हो रहा है, आज बाईपास सर्जरी हमारे गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में होती है, ओपन हार्ट सर्जरी होता है। तो यही सब तो विशेषज्ञ और विशेष चिकित्सा सुविधा है। तो ये सारी सुविधाएं बिहार में भी मिल रही हैं। हमारे स्वास्थ्य सेवा कर्मी और चिकित्सक हैं, उनकी जो कुछ व्यक्तिगत कठिनाइयां थी उन कठिनाइयों को भी सुना और विभाग के अधिकारियों जो संबंधित अधिकारी थे उनको उस संदर्भ में बातचीत भी मैंने की है। तो अन्य विभाग के भी कुछ मामले आए, उन मामलों को भी संबंधित माननीय मंत्रीगण को हमने रेफर किया है। तो आज
जो लोग यहाँ आए हैं उन लोगों को, उनकी परेशानियों को हम सब लोगों ने यहाँ आज दूर करने का प्रयास किया है। नंबर ऑफ कोरोना के पेशेंट बढ़ रहे हैं, ऐसी खबरें आ रही है, तो सरकार क्या देख रही है नंबर जिस तरह से बढ़ रहा है? नहीं, आप सबके ध्यान में होगा कि विगत 3 सप्ताह से बिहार में कोरोना के केसेस बढ़ने शुरू हुए। 3 सप्ताह पहले ये स्थिति थी कि प्रतिदिन 2-4 नए मरीज मिलते थे। कुल एक्टिव केसेस की संख्या घट के लगभग 20 के आसपास आ गई थी। लेकिन इधर कुछ दिनों से ये संख्या 400-300 से ऊपर प्रतिदिन नया केस आ रहा है। कुल एक्टिव केसेस जो हैं वो भी 1700-1800 से अधिक हो गए। और ये नंबर ऑफ केसेस जो बढ़ रहे हैं उसके कारण हम सबों की चिंता बढ़ना स्वाभाविक है और इसके लिए हम सब लोग लगातार काम कर रहे हैं। और इस बीच में प्रतिदिन हम लोगों ने जांच को 1 लाख से 1.25 लाख के बीच में किया है। और मुझे लगता है कि बिहार सर्वाधिक जांच करने वाले राज्यों में से एक है पूरे देश के अंदर, क्योंकि इससे कोरोना का चेन रोकने में सहूलियत होती है। उसके अलावा कोरोना के बचाव का जो सबसे बेहतर उपाय टीकाकरण, उस कार्य को भी बहुत तेजी के साथ किया जा रहा है। हर घर दस्तक कार्यक्रम हमारा लगातार चल रहा है। घर घर दरवाजे पे जाके टीका देने का काम हो रहा है। इसके अलावे कई विशेष दिवसों पे हम महाअभियान चला रहे हैं और इस महाअभियान के तहत एक एक दिन 7 लाख 8 लाख टीका भी विशेष दिवस पे दिया जा रहा है। और अभी तक राज्य में 13 करोड़ 85 लाख से अधिक टीका दिया जा चुका है। और प्रतिदिन देश में टीका देने के मामले में भी बिहार उत्तर प्रदेश के बाद दूसरे नंबर पे रहता है। उत्तर प्रदेश की आबादी बिहार से दुगनी है, तो बिहार दूसरे नंबर पे रहता है। मतलब टीकाकरण का काम हम बहुत तेजी से कर रहे हैं और इस प्रकार से कोरोना को रोकने के सारे प्रयास हो रहे हैं। और आप पूरे देश के आंकड़े को देखेंगे तो बिहार की आबादी जितनी बड़ी है उस अनुपात में बिहार में आज भी जितने पॉजिटिव केसेज आ रहे हैं दूसरे राज्यों की तुलना में वो बहुत नियंत्रित हैं, हम कम कह सकते हैं। और हम आप सब मित्रों के माध्यम से आम लोगों से अपील बार बार करते रहे हैं और फिर करते हैं कि जो कोरोना के प्रोटोकॉल्स हैं, खास करके मास्क लगाना, साफ सफाई रखना, बहुत भीड़ भाड़ में जाने से बचना। इन लोगों ने दूसरा डोज नहीं लिया है, उनको दूसरा डोज लेना चाहिए। और जिन्होंने बूस्टर डोज या यूं कहें तीसरा डोज नहीं लिया है और समय अवधि पूरी हो गई, अब तो 6 महीने के बाद ही बूस्टर डोज मिल रहा है, तो बूस्टर डोज जाके वो जरूर लें। यह आप सब मीडिया के मित्रों के माध्यम से मैं आम लोगों से अपील करना चाहता हूँ। अभी जो आज प्रधानमंत्री जी का कार्यक्रम है उस संदर्भ में जांच कई प्रमुख लोगों का हुआ है, तो उसमें माननीय उप मुख्यमंत्री श्री तारकिशोर प्रसाद जी और माननीय मंत्री श्री विजेंद्र यादव जी का पॉजिटिव रिपोर्ट आया है। तो स्वाभाविक है कि पॉजिटिव रिपोर्ट उनका आया है तो तारकिशोर जी आज कार्यक्रम में उपस्थित नहीं रह पाएंगे क्योंकि उनको क्वारंटाइन रहना होगा। तो ये स्थिति सर, जिस ढंग से राज्य का जो देखिए, ये सारे विषय चर्चा हो चुके हैं, इस पर मुझे कुछ बोलने की जरूरत है। सर, जनसंख्या नियंत्रण कानून पे कल तेजस्वी जी ने बोला कि इस पर डिबेट होना चाहिए। देखिए, 1952 से इस देश में परिवार नियोजन का कार्यक्रम चल रहा है और ये कार्यक्रम इसीलिए है कि जितना बड़ा हमारा भौगोलिक क्षेत्रफल है, जितनी हमारी आधारभूत संरचनाएं हैं, उसके अनुसार आबादी यदि रहेगी तो सभी लोगों का बेहतर जीवन होगा, सभी को बेहतर शिक्षा मिलेगी, बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं मिलेंगी, आधारभूत संरचनाओं का लाभ मिलेगा। यदि आधारभूत संरचनाओं पे बोझ बढ़ेगा तो कठिनाइयां बढ़ेंगी। इसलिए यह कार्यक्रम 1952 से ही इस देश में चल रहा है, लेकिन जो सफलता मिलनी चाहिए वो सफलता नहीं मिल पा रही है।
और उसके कारण हम देख रहे हैं कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उस पर काफ़ी लोड बढ़ जाता है। तो ये 1952 से चल रहा कार्यक्रम अभी भी कंटिन्यूअस आगे चल रहा है और ये जन जागरूकता का कार्यक्रम है। लोगों में जागृति लाना सबसे जरूरी होता है। जागृति कार्यक्रमों के माध्यम से आता है, जागृति शिक्षा के माध्यम से आता है, जागृति स्वास्थ्य कार्यक्रमों के माध्यम से आता है। विभिन्न प्रकार हैं जिनके माध्यम से जागृति लाई जाती है और उसका सुपरिणाम भी दिख रहा है। आज पूरे देश का TFR लगभग 2 पे आ गया है। तो जो 2 पे TFR आया है, यह इस बात का संकेत है कि हम को जो सुधार करना है संपूर्ण समाज को मिलके, वो सुधार संपूर्ण समाज कर रहा है। बिहार में थोड़ा हमको और अधिक प्रयास करने की ज़रूरत है, चूँकि ऑल इंडिया की तुलना में बिहार में हमारा TFR थोड़ा ज़्यादा है और विगत 15 साल में बिहार में भी TFR में 1.2 की कमी आई है। 4.2 था 2005 में TFR, जो घट के अब 3 पे आ गया। तो ये हम कमी ला रहे हैं और हमें उम्मीद है कि आगे आने वाले वर्षों में, जैसा मैंने कहा, ये जन भागीदारी का कार्यक्रम है, जन सहयोग से ही ये सारी चीज़ें हो सकती हैं और जनता के लिए ही ये सब कुछ है। तो इस काम को हम लोग लक्ष्य तक पहुँचेंगे और हासिल करेंगे। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें।